जय श्री बालाजी। फ्रेंड्स, 7 मार्च 2024 सुबह 9:45 पर बुध ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि बुध की नीच राशि है। यहां पर बुध नीच के हो जाते हैं और मीन राशि में पहले से राहु देव चल रहे हैं और बुध और राहु का कॉम्बिनेशन बनने वाला है। बुध का नीच होना बहुत अच्छी बात नहीं है। कम्युनिकेशन से लिंक्ड जो कार्य होते हैं वहां पे कुछ ना कुछ उस व्यापार में कुछ गिरावट, और बुध वैसे ही व्यापार को रिप्रेजेंट करता है, ट्रेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो बुध का नीच राशि में जाना, राहु के साथ जाना, अब बुध हमारी बुद्धि है, दिमाग है, राहु खुरापाती है। तो ऐसे समय में बुद्धि का भ्रमित हो जाना, हमारे डिसीजन गलत हो जाना, या कुछ लोग अपने दिमाग को ऐसे कार्यों में लगा देते हैं जो सही नहीं होते। लोग गलत सर्टिफिकेट बना रहे हैं, मार्कशीट बना देते हैं, जाली नोट छाप देते हैं। दिमाग तो उनके पास है लेकिन उल्टी डायरेक्शन में लगाते हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा ऐसे समय में, जो दिमाग में चढ़ जाएगा और फिर तोड़फोड़ शुरू कर देंगे। जिनके बुध राहु एक साथ हैं उनको सावधान हो जाना चाहिए, और जिनको बुध में राहु की अंतर्दशा हो या राहु में बुध की अंतर्दशा हो और जन्म कुंडली में भी बुध राहु साथ हो, उनको सावधान हो जाना चाहिए। यह बुध का गोचर आपके लगन के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव देगा मैं बताऊंगा आपको, और क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां बरतनी है, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं बुध के गोचर की, जो कि मीन राशि में होने जा रहा है। राहु के साथ युति करेगा। बुध की ये नीच राशि है। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए बुध तृतीय और छठे भाव के स्वामी होते हैं। मेष लग्न के लिए बुध बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते। तृतीय भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में राहु के साथ। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहने वाले। कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ अनबन हो सकती है। उनका सहयोग आपको नहीं मिल सकता या पूर्ण सहयोग नहीं मिलेगा। दोस्तों मित्रों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ संबंध बहुत मधुर नहीं रहने वाले। किसी को भी आप कोई ईमेल कर रहे हो, कोई पत्र लिख रहे हो, कोई मैसेज भेज रहे हो, बहुत सोच समझ का अलर्ट होके भेजिएगा। कोई ऐसी पोस्ट मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर नहीं डाल दीजिएगा जिससे फिर बाद में कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। छठे भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में, और 12वां भाव जहां पे राहु देव भी हैं, हॉस्पिटल जेल को रिप्रेजेंट करता है, सरकारी दंड को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी प्रकार के लफड़े में नहीं पड़े, किसी भी डिस्प्यूट में नहीं पड़े, नहीं तो सरकारी दंड भुगतना पड़ जाएगा। गले में पीला धागा धारण करके रखिए। खाली घड़ा, उसके ऊपर ढक्कन रख के कहीं चलते पानी में जल प्रवाह करें। घर की छत के ऊपर से बैंत या बांस से संबंधित वस्तुएं हटा दें। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए बुध
द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और लाभ भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी लाभ भाव में, जब भी द्वितीय और लाभ भाव का संबंध बनता है तो धन की प्राप्तियां होती हैं, लेकिन यहां पे बुध लाभ भाव में नीच के हो गए हैं राहु के साथ, तो धन हानि के योग बन जाएंगे। जो भी आपने धन सेव कर रखा है, जो सेविंग की हुई है, उसके भी खर्च होने की संभावना है। किसी को उधार मत दीजिएगा। रुपया पैसा अगर आपने किसी को उधार दिया तो फंस जाएगा। जो उधार दे रखा है 7 मार्च से पहले पहले ले लीजिए, नहीं तो लंबा फंस जाएगा। पंचम भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करिएगा। आपकी बुद्धि, आपका दिमाग कहीं ना कहीं उल्टी दिशा में जाएगा। आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग को अपनी कंसंट्रेशन बनाने में काफी दिक्कतें आएंगी। विद्यार्थी वर्ग को अपने दिमाग और बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी कहीं ना कहीं धोखाधड़ी होने की संभावनाएं हैं। जिनके बच्चे बड़े हैं उनको अपने बच्चों के ऊपर नजर रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि किसी गलत कार्य में लगेगी और आपको निराशा हाथ लगेगी। और ये वृषभ लगन वालों को अपनी वाणी के ऊपर भी काबू रखना है। आपकी वाणी के कारण कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। वाणी के ऊपर काबू रखिएगा। गाय को हरा चारा डालिएगा, केसर का हल्दी का तिलक करिएगा। विद्यार्थी वर्ग मां सरस्वती की आराधना करें, ताकि राहु देव का जो सप्तम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर और पंचम भाव के स्वामी के साथ राहु बैठे हैं, कम से कम बुद्धि सही दे। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और दसम भाव में गोचर करेंगे। चतुर्भाव का स्वामी दसम भाव में वापिस अपनी ही राशि को देखता है, लेकिन राहु की भी दृष्टि। माता श्री की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं और किसी भी प्रकार का, कोई आप प्लॉट लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, कोई भूमि खरीदना चाहते थे, कोई व्हीकल लेना चाहते थे, बहुत अलर्ट हो जाइएगा। ये राहु के साथ बुध का जाना और बुध का नीच होना कहीं ना कहीं कोई धोखाधड़ी आपके साथ कर देगा। कोई चोरी किया हुआ व्हीकल अगर आप सेकंड हैंड खरीदते हैं वो मिल जाएगा। पहले से ही खराब व्हीकल आपको बस ऊपर से लिशका के दे देंगे। कोई प्लॉट खरीदते समय सावधान रहिएगा, कहीं पहले से बिका हुआ प्लॉट या कोई लड़ाई झगड़े वाला प्लॉट आपको मिल सकता है। तो इसी तरह घर खरीदते समय भी ध्यान रखिएगा। सेहत तंदुरुस्ती के लिए थोड़े से उतार चढ़ाव जहां पे हो सकते हैं, आपके दिमाग के ऊपर एक बोझ सा रहने वाला है। अपने भार के मुताबिक गाय को हरा चारा डालिएगा। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए बुध 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं और 9वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव का स्वामी 9वें भाव में। कोई विदेश से संबंधित कोई सूचना आपको मिल सकती है। कोई डॉक्यूमेंट्स आपके आने वाले थे, कोई वीजा आने वाला था, कोई आपने फाइल लगा रखी थी, लेकिन जहां पे बुध नीच के हैं, बुध के नीच के होने से ये कार्य गड़बड़ भी हो सकता है। हो सकता है जो वीजे क्या आप उम्मीद लगा रखे थे वहां पे कोई ना कोई रुकावट आ जाए, कोई ऑब्जेक्शन लग जाए। और ये बुध का गोचर जो 9वें भाव में है और राहु साथ में,
धर्म कर्म के कार्यों से भी दूर करेगा। पिताश्री की सेहत में उतार चढ़ाव देगा। तृतीय भाव का स्वामी होगा नवम भाव में। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मिले जुले से जहां पे रहेंगे, लेकिन अनबन होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर वो आपका कोई कहना नहीं मानते या आपको सहयोग नहीं करते तो इग्नोर करिएगा। इस रिश्ते को खराब करने से होने से आप बच जाने का कार्य आपका है। मशरूम मिट्टी के बर्तन में डालकर ऊपर मिट्टी का ढक्कन रख के किसी धर्म स्थान में दीजिएगा, आपके कार्यों की रुकावटें निकल जाएंगे। छोटी कन्याएं जो कि 9 साल से छोटी कन्याएं हो, उनके चरण स्पर्श करके उनको कुछ दान दक्षिणा दीजिएगा। मां दुर्गा की आराधना करिएगा तो बुध देव अपना बुरा प्रभाव छोड़ देंगे। चलिए बात करते हैं सिंह लग्ना की। सिंह लग्ना के लिए बुध द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। दोनों ही धन स्थान है, द्वितीय भाव भी और एकादश भाव भी, और दोनों का स्वामी अष्टम है। बोलबानी के ऊपर थोड़ा काबू रखिएगा। कहीं आप रिसर्च वर्क में हैं तो वहां पे कुछ दिक्कतों के बाद आपको थोड़ी सफलता मिल सकती है। कोई अचानक रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितनी मात्रा में आपने दिया था। कुछ पैसे मिल सकते हैं अचानक। आय के साधनों में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं रुकावटें रहेंगी। कहीं आपने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, कहीं रिज्यूम दे रखा था, तो वहां से हो सकता है आपको बुलावा नहीं आए, कोई ना कोई रुकावट खड़ी हो जाए। लेकिन अगर आपने किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपने अप्लाई कर रखा है, या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य करते हैं या इंपोर्टेड वस्तुओं का बेचने का कार्य करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत सुनवाई आपकी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। यहाँ पे कहीं ना कहीं धन लाभ की संभावनाएं बनी हुई है। मिट्टी के छोटे से बर्तन में गुड़ वाली शक्कर डालकर ढक्कन ऊपर रख के किसी वीरान जगह पे थोड़ा सा खड्डा खोद के दबा दीजिएगा। व्यापार में या जॉब में आ रही रुकावटें दूर होंगे। शेष गाय को हरा चारा डालना, हिजड़ों को हरा कपड़ा देना, हरी चूड़ियां देना अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। तो कन्या लगन के लिए बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सेहत में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे, दिमाग में थोड़ा बोझ रहेगा, टेंशन। सप्तम भाव में दसम भाव का स्वामी नीच का, रोजमर्रा की जो आपकी लाइफ है वो कहीं ना कहीं अपसेट हो जाएगी। आपका जो नित्य नियम है वो थोड़ा सा उलझ जाएगा, समय पे नहीं हो पाएगा, और पति पत्नी संबंधों में भी थोड़े उतार चढ़ाव आएंगे। राहु पहले से ही कुछ ना कुछ टेंशन क्रिएट किया हुआ है हस्बैंड वाइफ में, ऊपर से बुध का नीच होना और समस्या खड़ी करेगा। जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए लड़का या लड़की देखे जा रहे हैं, उनके लिए भी बुध का यहां पे नीच होना, राहु के साथ आना बहुत अच्छा नहीं है। गाय को हरा चारा डालिएगा। एक नारियल जटा वाला लेके
अपनी हाइट के बराबर उसके ऊपर कलावा बांधिए, एंटी क्लॉकवाइज अपनी बॉडी से 7 बार घुमाकर किसी धर्म स्थान में दीजिए या जल प्रवाह करिए, ताकि पति पत्नी संबंध अच्छे बने रहें और जिनका विवाह होना है या रिश्ता क्या तय होना है उनके रिश्ते में आ रही रुकावटें दूर हो सके, साथ ही व्यापार में आ रही रुकावटें भी दूर होंगी। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए बुध 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 9वें भाव के भी स्वामी होते हैं और 6ठे भाव में गोचर करेंगे। भाग्य भाव का स्वामी 6ठे भाव में, भाग्य यहां पे साथ नहीं देने वाला। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि ना के बराबर हो जाएगी। पिताश्री की सेहत में भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। 12वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में वापिस 12वें भाव को देखता है। विदेश से संबंधित कोई ना कोई कार्य, खर्चे आपके पहले से बढ़ जाएंगे, तो बहुत अच्छा बुध का गोचर नहीं है। बस गाय की सेवा करिए, हरा चारा गाय को डाला करिए। चलिए वृश्चिक लग्न की बात करें तो वृश्चिक लग्न के लिए बुध एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ 8वें भाव के भी स्वामी होते हैं और 5वें भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव का स्वामी 5वें भाव में और राहु के साथ आय के साधनों में कहीं ना कहीं रुकावट रहेगी। आपको अपने कार्य के क्षेत्र में कुछ बुद्धि का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आपके डिसीजन कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं। ऐसे समय में जो बदलने की गलती मत कीजिएगा। 8वें भाव का स्वामी होकर 5वें भाव में संतान से कहीं ना कहीं को कष्ट की संभावना, संतान कहने से बाहर हो सकती है, संतान आपके आगे जुबान लड़ा सकती है या उसकी सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। प्रेम प्रसंग के संबंधों में भी कहीं ना कहीं खटपट की संभावनाएं बनी हुई है। तो बुध का जो गोचर वृश्चिक लग्न के लिए भी बहुत बढ़िया नहीं है। बस बुद्धि और दिमाग का इस्तेमाल सही करिएगा। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए बुध 10वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 7वें भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। 10वें भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में, माता श्री की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रकार का कोई आप प्लॉट, कोई प्रॉपर्टी, कोई घर, कोई व्हीकल लेना चाहते थे तो उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी। जब तक बुध यहाँ पे रहने वाले हैं इस कार्य को टाल दीजिएगा। यहाँ पे मन भी आपका जो है वो भटकता रहेगा, ठहराव मन में नहीं आएगा और कारोबार में भी उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, कभी एकदम ऊपर कभी एकदम नीचे। चाहे आप जॉब करते हो वहां पे भी कभी कभी वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा, कोई ना कोई परेशानी बढ़ जाएगी। 7वें भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में, घर परिवार में ग्रह क्लेश की स्थिति हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। गले में चांदी की चेन धारण करिएगा, गंगा जल का छींटा अपने ऊपर लेते रहिएगा। शेष गाय को हरा चारा डालिए। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए बुध 9वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 6ठे भाव के भी स्वामी होते हैं और 3य भाव में गोचर करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ अनबन की संभावनाएं बनी हुई हैं। वो आपका पूर्ण सहयोग नहीं करने वाले हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से प्रयास रखिएगा कि उनके साथ कोई गड़बड़ नहीं हो, कोई अनबन नहीं हो। दोस्तों, मित्रों और अड़ोसी पड़ोसियों से भी संबंध बेहतर रखने का प्रयास करिएगा। उनका पूर्ण सहयोग जहाँ पे नहीं मिलने वाला है। कोई भी आप किसी को मैसेज भेजें, कोई भी आप कोई पोस्ट डालें, बहुत सोच समझ के डालिएगा। भाग्य भाव का स्वामी 3य भाव में,
किस्मत आप और आपका भाग्य जहां पे खुलकर आपका साथ नहीं देने वाला। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ चलती रहेंगी। हर कार्य में कहीं ना कहीं रुकावट, रुक रुक के कार्य होंगे, रुक रुक के कार्य होंगे। धर्म कर्म के कार्यों से आप दूर हो जाएंगे। और जहां पर बुद्ध को सही रखने का एक ही तरीका है कि एक तो अपने धर्म से जुड़ के रहिए। जो नित्य नियम है आपके इष्ट देव का, आपने गुरुओं के किसी भी शब्द के उच्चारण का, उसे मत छोड़िए। जितना आप धार्मिक रहेंगे, राहु देव का प्रभाव उतना ही कम होगा। और मां दुर्गा की आराधना करिएगा। छोटी कन्याएं जो कि 9 साल से छोटी कन्याएं हों, उनके चरण स्पर्श करिएगा। कुछ मीठा देकर उनको प्रसन्न करिएगा, फिर आपका भाग्य जागेगा। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए बुध अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में राहु के साथ वापिस अष्टम भाव को देखता है। आपकी सेविंग्स जो की हुई हैं उसमें कुछ ना कुछ खर्च होने की संभावना है, या आप और सेव नहीं कर पाओगे। लेकिन बुध का अष्टम को देखना, जो व्यक्ति, जो भी जातक रिसर्च वर्क में लगे हुए हैं, उनको वहां पे सफलता मिल सकती है। अचानक कहीं से कोई रुके हुए पैसे आपको मिल जाएं, जो आप भूल चुके थे या आने की उम्मीद ही नहीं थी, तो बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन घर में ग्रह क्लेश से बचिएगा। अपनी जुबान के ऊपर काबू रखिएगा। कहीं ना कहीं आपकी जुबान की वजह से कोई ग्रह क्लेश भी हो सकता है। पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। विद्यार्थी वर्ग का दिमाग, बुद्धि भटकेगी, तो उसके ऊपर काबू रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षाओं के दिन आए। तो संतान पक्ष के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जिनकी संतान बड़ी है उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कहीं उनके संतान की सोसाइटी कहीं गलत नहीं हो जाए। बस केसर का तिलक करिएगा, हल्दी का तिलक करिएगा, चने की दाल या चावल धर्म स्थान में दीजिएगा। चलिए मीन लग्न की बात करें तो मीन लग्न के लिए बुध सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं और लगन में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी नीच का होकर लगन में, माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव, भूमि भवन और वाहन, इनसे समस्याएं खड़ी होंगी। कोई भी आपको भूमि लेनी थी, कोई आपको प्लॉट लेना था, घर लेना था, कोई व्हीकल लेना था, बहुत सोच समझ के लीजिएगा, या इस निर्णय को भी टाल दीजिएगा। सेहत में भी आपके कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव रहेंगे। अचानक गुस्सा आएगा, दिमाग को चढ़ जाएगा, फिर परेशानी खड़ी हो जाएगी। पति पत्नी संबंध जहां पर पहले से थोड़े नरम रहेंगे। राहु देव तो पहले ही उन संबंधों को खराब किए हुए था, जब बुध का नीच होना और उतार चढ़ाव देगा। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि भी भ्रमित हो सकती है। कहीं से भी बिजली से चलने वाली कोई वस्तु गिफ्ट में मत लीजिएगा। खास तौर पे अपने ससुराल वालों से भी मत ले लीजिएगा, नहीं तो देने के लेने पड़ जाएंगे। मतलब लेने के देने पड़ जाएंगे। कांच के किसी भी बर्तन का इस्तेमाल नहीं करिएगा, खास तौर पे दूध और पानी पीने के लिए। शेष गाय को हरा चारा डालिएगा। और जिनके भी राहु और बुध जन्म कुंडली में एक साथ हैं और उनको बुध में राहु की दशा या राहु में बुध की अंतर्दशा चल रही है, उनको बहुत सावधान होना है।
शेष सबकी अपनी अपनी जन्म कुंडली है, सबकी जन्म कुंडली के अपने अपने ग्रह है, अंतरदशा है। जो गोचर के ग्रह सिर्फ संकेत मात्र होते हैं और इनसे संकेत लेकर आपको अपनी अगली प्लानिंग करनी होती है। तो फ्रेंड, ये था बुध का गोचर जो कि मीन राशि में होने जा रहा है। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को चैनल के साथ जुड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।